हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाही। व्यूअर्स, लाहौर में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हंगामा बरपा हुआ। कहा जा रहा था कि पंजाब कॉलेज की तलबा के साथ ज्यादती की गई है और बहुत सारे इंकशाफात जो है इसके हवाले से सामने आए थे। तलबा ने बहुत भरपूर तरीके से एहतजाज किया था और तलबा की तरफ से इंसाफ भी मांगा जा रहा था, लेकिन किसके लिए? इस हवाले से नए इंकशाफात सामने आए। आइए जानते हैं समाज टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब से। जी उमर, क्या स्टोरी है, क्या नए इंकशाफात जो है इस हवाले से सामने आए हैं? आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए अब ये बड़ा सेंसिटिव केस था जिस पर लोग बड़े ज़्यादा गुस्से में थे, और जब ये रिपोर्ट हुआ तो स्टूडेंट्स जो कभी भी बाहर नहीं आए निजी कॉलेज के, जिसको मतलब उनको हमने कम ही देखा है कभी एहतजाज करते हो, तो वो बाहर मेन रोड्स पर आ गए थे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, बल्कि इस पॉइंट पर पहुंच गए कि अपने ही कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इस पर पुलिस ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसको JIT कहते हैं, और JIT में दीगर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदों को भी शामिल किया गया। इसमें ISI भी है, इसके अंदर IB भी है, इसके अंदर FIA भी है, और पुलिस के 3 अफसरान भी हैं। तो अभी तक जो तहकीकात चल रही है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, और बड़ी ही वो खौफनाक चीज़ें हैं। सबसे पहले जिस इंस्टाग्राम के पेज से वो स्टोरी वायरल की गई, पता चला कि वो इंस्टाग्राम का पेज उसी दिन बनाया गया था और उस पर जो स्टोरी ये लगाई गई थी और उसको आगे फिर शेयर किया गया था ग्रुप्स में। उसकी अपनी रीच तो इतनी नहीं थी, उसको इतने फॉलोअर्स तो थे नहीं, उसके टोटल फॉलोअर्स की तादाद 22 थी। और उन 22 फॉलोअर्स में से भी 3 उसी कॉलेज के कैंपस नंबर 10 के स्टूडेंट्स थे। अब पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो 3 स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है, क्या किरदार है, और अगर वो इस पेज को फॉलो कर रहे थे तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि पेज बनाया किसने और ये स्टोरी अपलोड करने वाला कौन है या इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, मजमूई तौर पर 950 पेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनसे इस किस्म का मवाद आगे शेयर किया गया था ताकि लोगों को उकसाया जा सके और वो इंस्टिगेट करके तोड़ फोड़ कराई जा सके। और जब उकसाने के अलावा अवेयरनेस भी तो हो सकती है। देखिए, किसी का मैसेज आगे पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है सोशल मीडिया पे वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ इंस्टिगेट किया, जिन्होंने आगे लोगों को उकसाया कि तोड़ फोड़ करें, वो सोशल मीडिया के जो पेजेस थे 950 उनकी तादाद है, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए और उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो कौन हैंडल कर रहे थे, वो किसके कहने पे कर रहे थे। एक और पॉइंट तीसरा वो ये कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उनके साथ कुछ लोग आए और तोड़फोड़ उन्होंने शुरू की। वो लोग, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे और कॉलेज की इमारत के अंदर दाखिल हुए। वो कैसे दाखिल हुए ये भी इंकशाफ हुआ कि वो ये कह के अंदर दाखिल हुए थे कि उनकी बच्चियां अंदर पढ़ती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके वालिदैन हैं और अंदर जाना चाहते हैं, और अंदर जाके उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो CCTV फुटेजेस वहाँ से पुलिस के पास आ चुकी हुई हैं, इस JIT के पास, और उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन चल रही है कि वो कौन लोग थे, और कुछ के बारे में पता चला है कि वो दीगर कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी जो तंजीमें हैं ये उनके नुमाइंदे थे। और वो इस एहतजाज को बढ़ावा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये एक लावा बने और लावा फटने के बाद नुकसान ज़्यादा हो। तो ये भी पॉइंट एक सामने आया है। फिर एक और चीज़, एक खातून थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा हंगामा उसके इंटरव्यू से मचा कि वो खातून ने एक टिकटॉक पे इंटरव्यू अपना एक मैसेज दिया कि वो उस स्टूडेंट की वालदा है, और वो पहले तो डर गई थी लेकिन अब वो सामने आई हैं और इंसाफ मांग रही हैं कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। ये तो एक ऐसा हंगामा मच गया कि देखें, पहले तो स्टूडेंट का पता नहीं चल रहा था, बाद में उसकी वालदा सामने आ गई और लोगों ने कहा देखें ये सच्चा वाकया है। अब जब इस इशू को इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि उस खातून ने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ये वीडियो बनाई और टिकटॉक पर अपलोड कर दी। उस खातून का नाम है सारा खान, कराची की वो रहने वाली हैं, और पुलिस ने कराची जाके उस खातून को गिरफ्तार किया है, लाहौर लेके आ गई है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले मुकदमात की तादाद 3 थी, ये चौथा मुकदमा है। एक और मुकदमा दर्ज हो रहा है जो लाहौर डिफेंस के अंदर एक लड़का था, उसका नाम है उमर। उमर ने भी एक वीडियो बनाई थी और लोगों को कहा था कि बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें, सामने कोई आता है तो उसको विद वेपन अगर गोली भी मारनी पड़ी तो मारें और इंसाफ लें। तो ये इंस्टिगेट करने वाला एक बंदा है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और उसको भी तकरीबन जो मुझे पता चला कि हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बहुत से लोग हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ इस गैर मुसद्दका खबर को, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, उसको बढ़ावा देने के लिए एहतजाज करवा रहे थे, नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, तोड़ फोड़ कराना चाह रहे थे। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स थे
जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश में, इस JIT की तफ्तीश में सामने आए हैं। अच्छा, बिल्कुल उमर, अब तक अगर हम देखें तो जितनी भी तहकीक सामने आई है उसके अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें तो सब हमें प्रोपागेंडा ही लगता है स्टार्टिंग से लेके अब तक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डेफिनेटली जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से लोगों का गुस्सा था, गमो गुस्सा था, मेरी कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात हुई, 2-3 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस डिवीज़न के हैं जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है, और वो बता रहे थे कि यार उनके अपने घर में भी बच्चियाँ हैं, उनकी अपनी भी माँ बहनें हैं, अगर इस तरह का वाक़या होता तो वो उसको छुपाने से पहले 1000 दफ़ा सोचते, सामने लाते। हाँ जी। और ये बड़े दुख वाली बात है कि लोग जो इस वाक़ये को मतलब नफ़ी में इजहार करें कि नहीं हुआ, लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बजाय इसके कि तस्दीक करें और सारी चीज़ें कर लें। एक एक चीज़ वेरीफाई की जा रही है, एक एक चीज़, उस हॉस्पिटल का डाटा, मतलब अगर देखिए मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं आपको एक चेन बताता हूँ कि कैसे हम लोग तफ्तीश करते हैं, मेरे पास खबर कैसे आती है। मतलब एक वाकया रिपोर्ट हो गया कॉलेज के अंदर, अगर कॉलेज के अंदर मेरा कोई सोर्स है तो मुझे बताएगा कि जी वहाँ पर वाकया हो गया, वहाँ से मिस हो गया तो बच्ची को लेके जाएंगे हॉस्पिटल, मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मेरा सोर्स होगा, मुझे बताएगा जी वहाँ पर उस बच्ची को लेके आए, उसका मेडिकल हो रहा है। वहाँ से मिस हो गया है तो पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस केस है, हर हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस का डेस्क बना होता है, वो बताते हैं कि जी एक रेप रिपोर्ट हुआ है, और उसके बाद हर हॉस्पिटल के अंदर MLC एक रिपोर्ट बनती है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, वो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं बनती। मगर ये केस इस तरह का ना, इसमें कानूनी कार्रवाई होती है, तो ये चीज़ें मिस नहीं हो सकती। ये रिपोर्ट तो बहुत बाद में हुआ है, वो बच्ची सीढ़ियों से गिरी 2 तारीख को, रिपोर्ट हो रहा है बहुत बाद में, तो ये 2 तारीख तक ये चीज़ें मतलब इनिशियली छुपाना नामुमकिन था। खैर अभी भी पुलिस इस बात पर बाजिद है कि कोई कंप्लेनेंट, कोई बंदा सामने आके ये कह दे कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, चाहे वो बच्ची पीछे हट जाए, पुलिस कह रही है कि हम अपनी मदईयत के अंदर मुकदमा दर्ज करेंगे और उस केस को आगे लेके चलेंगे। आप देखें ना, जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम था उसको पुलिस पकड़ के लेके आई, इंटेरोगेशन की, 3 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा, 3 दिन तक उससे एक एक चीज पूछी गई और सारी चीजें मिलाएंगी कि जो जो वो कह रहा है वो अगर सच है, तो उसके बाद फिर पुलिस ने उसको रिहा कर दिया। उस कॉलेज की जो CCTV फुटेजेस थी उनके बारे में सुना था कि वो वहाँ से मिसिंग है, तो उसको इस बात की तस्दीक के लिए एक बड़ा इदारा है जिसको PFSA कहते हैं, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, वो सारी फुटेजेस वहाँ पर भिजवा दी गई हैं कि कितनी फुटेजेस मिस हैं या एक्चुअल है। तो वो रिपोर्ट का इंतज़ार है, वो रिपोर्ट शायद आज शाम को या कल सुबह आ जानी है। वो हतमी रिपोर्ट होगी जिसके अंदर एक एक चीज़ रिकॉर्ड है, कौन कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, कौन बाहर गया, अगर वो बच्ची जख्मी हुई है, वो स्टूडेंट मतलब उसके साथ रेप हुआ है या अटेम्प्ट हुई है, तो कोई भागदौड़ मची होगी, कोई चीज़ सामने आई होगी। ये सारी चीज़ें अब बेस करती हैं उस CCTV फुटेज की PFSA रिपोर्ट पे। बिल्कुल उमर, और ये निहायत अफसोस की बात है कि अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ है तो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये तो खुशी की बात है कि अगर ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है तो इट्स फाइन। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद तहकीक की जा रही है, जो असल हक़ाइक़ होंगे वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।